गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 86 से देखते हैं। इसमें 86 से लेकर अभी इसको फिनिश करेंगे हम और फिर प्रतिशत का भी चलेगा। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रश्न संख्या 86 है कि 3 बर्तनों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। 3 बर्तन हैं, तीनों में का आयतन दे रखा है अलग अलग। अक्सर से सवाल में जितने दिए हुए हैं उसमें समान आयतन था, यहाँ पर तीनों के आयतन अलग अलग है। ये दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। अच्छा, इसमें जो मिश्रण है वो मिल्क और वाटर का है मिश्रण। इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 और 5:2 है। अच्छा, सेपरेट रूप से सब में दिया हुआ है कि पहले में 4:3:1 है और 3:1 है मिल्क और वाटर, और तीसरे में 5:2 है मिल्क और वाटर। इन सब घोलों को चौथे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है और इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कि तीनों को मिला देना है सीधा सीधा। हमेशा से पहले हमको आदत है कि पहले वाला तो हम मिलाते ही थे। सवाल देखिएगा, ये है 86। अच्छा, 86 में दूसरे 2 86 है, तो पहला 86 है, ठीक है। देखिएगा, कहता है कि पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन, तीनों में मिल्क और वाटर का अनुपात, ये आयतन का अनुपात 3, 4 और 5 है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क और वाटर जानते हैं पहला में कितना है, यह है 4:1। दूसरा में मिल्क और वाटर कितना है, दूसरा में मिल्क और वाटर है 3:1। तीसरा में मिल्क और वाटर क्या है सर, तीसरा में मिल्क और वाटर है 5:2, है ना। ऐसा है, ऐसे दे रखा है और सबका आयतन 3, 4, 5 है। भाई सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मतलब अगर बराबर आयतन का कहा है तो सबको बराबर करना होता है। अगर कोई आयतन दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3, 4, 5 दिया है तो 3, 4, 5 करना होगा, लेकिन 3, 4, 5 आयतन करने से पहले उसको बराबर करना होगा, राइट। पहले बराबर करते हैं। आइए देखिए कैसे बराबर करेंगे। ये 5 है, ये 3 है और ये 7 है, तो पहले 5, 3 और 7 है ना, तो इसका एलसीएम पहले ले लेंगे। तो कुछ नहीं, 5, 3, 7 अगर प्राइम नंबर है तो 5, 3 और 7 का एलसीएम हम जानते हैं क्या लिख देंगे, 5 × 3 × 7, ठीक है ना, है। और ये 5 है तो इसको बराबर करने के लिए 5 है ही, तो 5 है तो 7 दिया 21 से गुना करना होगा। ये 3 है तो इसमें 7 × 5 = 35 से गुना करना होगा। और ये आपका 7 है तो 5 दिया 15 से गुना करना होगा। अब देखिएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो इसमें 3 से गुना कीजिए, इसमें 4 से गुना कीजिए और इसमें 5 से गुना कीजिए, राइट। अब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 63। अब देखो तीनों में देखो क्या हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि तीनों बर्तनों में, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों बर्तनों में मिल्क और वाटर को जोड़ देंगे, मिल्क और वाटर को मिला देंगे। पहला में मिल्क कितना है, 63, वाटर 63, और 63 × 4 = 12 और 6 × 24 और 1 25, 61। आप समझ पा रहे हैं ना बात। ये 3 से क्यों गुना किए, 4 से। अच्छा हाँ, एक चीज़ और केयर कीजिएगा कि अगर मान लो कि सब कट रहा है तो काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो सब 3 से नहीं कटा, ना ही 5 से कटा, तो कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास, आपको सब गुना करना है, राइट। तो पहले 63 से गुना किए 63, और 63 चौका 252, 63 चौका तो 5 × 12 और 6 × 24 25। अब देखो 35 दूनी 70, 140 है, तो ये वाला 140 हो जाएगा, और 140 × 3 14 × 42 420 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे गुना किए। 35 दूनी 70, 70 गुना 140, 4 से गुना करना था, 2 से 2 बार गुना कर दिया है ना। अब ये ऐसा आ गया। तीसरा में देखिए 15 × 5 = 75, 75 दूना 150 और 75 × 5 = 375, 7 × 5 = 25, 7 × 5 = 35, 237, ऐसे इसको जोड़ दीजिएगा। अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 6 4 10 5 15 हो जाएगा, और ये 353, और इधर 5 2 7, 7 2 9 5 14 और 4 4 8 2 10, कुछ ऐसा आ जाएगा 1047 अनुपात फलाना फलाना मिलाकर, जो कि आप काटम पीटम करिएगा तो कुछ कटे पीटे का साथ चलेगा। 12 5 3 8,
कहीं गलती हो रहा है क्या? ठीक है, 4:1, 3:1 और 5:2 है, 5:5, 5 2 7, 3 1 4 और 4 1 5, तो 5 है तो 4 और ओ माय गॉड, यहाँ पर गलती हो गया ना, ये 5 था और 4 है और 7 है ना, तो ये 5 खुद है तो 7 चौका 28 से गुना ना, और ये 4 खुद है 7 पचे 35 से गुना, और 7 खुद है तो 5 चौका 20 से गुना। ये गलत लिख दिए थे, केयर कीजिएगा यहाँ पर, सब मतलब कि सब गड़बड़ हो गया, ये देखिएगा, ये फिर से समय लॉस होगा आपका। 5 4 और 7 था, मैं गलत लिख रहा था शायद, तो ये हो जाएगा, देखो 4 है ना, ये सॉरी 5 है ना, 5 है तो ये 7 गुने 4, 7 चौका 28 से गुना, 4 है तो किससे गुना, 4 है तो 7 पचे 35 से गुना, और ये 5 2 7 है तो 7 है तो किससे गुना, 7 है ही तो 5 चौका 20 से गुना, ये था ऐसे। फिर इसके बाद इसमें गुना करना था कितना से, 3 से, इसमें गुना करना था 4 से, इसमें गुना करना था 5 से, है ना। तो मुझे लगता है कि 4 से सब में कट रहा है, तो 4 ये कट गया, 4 7 28 और 4 पचे 20 5। अब गुना करना आसान होगा, 7 21 21 चौक 84 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35 35 तिया 105 55 15 3 3 और 1 10 है ना, और ये 5 पचे 25 दूनी 50 और 25 पचे 125, शायद अब सही हो, 6 5 3 8 2 10 106 है ना, 106 आ रहा है। तो और ये 5 5 10 4 14 8 2 10 1 11, देखिए ये सब कर लिया कीजिए, चूँकि मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन आप समझते ही हैं। 3 है, ये अनुपात हो गया, ये कटेगा तो आपको हो जाएगा 53 और 314, और हमें सबसे खतरनाक बात की याद भी नहीं रहता है, 15 दिन 30, यानी कि यही हो जाएगा 157 अनुपात 53। कैलकुलेशन में गलती हो गया था, यहाँ पर 21 लिख दिया गया था, जो कि आपको केयर करना था। प्रश्न संख्या 86 का पहला था, ये मिलाने वाला सवाल था, उसी तरह का था वो शुरुआत में। अब देखो 86 का दूसरा क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। 86 का दूसरा क्वेश्चन, ये कि 86 प्रिंट हो गया है जी, तो 86 का दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन 86 का देखिएगा। 86 में दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक बर्तन में 2 द्रव्य A और B का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। A और B का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है, ठीक है ना। A और B का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है, उसमें से A 16 लीटर निकाल दिया गया और बर्तन को B द्रव्य से भर दिया गया। मतलब कि 16 लीटर निकाल दिए A। आपको पता है जब मिश्रण निकालते हैं भाई तो अनुपात नहीं बदलता है, नहीं, ये 5:3 हो गया। अब उसमें मिला दिए हम 16 लीटर, क्या उसमें मिला दिए हम 16 लीटर द्रव्य A मिलाए हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, A मिला दिए हैं 16 लीटर। हाँ, यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल दे, देखिए यहाँ पर फिर गलती हो गया है, ये इसमें क्वेश्चन में, इस बर्तन में से, इस बर्तन A में से नहीं, इस बर्तन में से होगा, 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया, A को इरेज कर दीजिएगा बाबू। इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें B द्रव्य भर दिया गया है, तो B भर दिया गया, यहाँ पर B लिखूंगा, B भर दिया गया। अब देखो B भर दिया गया तो अनुपात जो था ना पहले वाला 5:3, अब 3:5 हो गया, अब भरा किसको गया है, B को। तो आपको थ्योरी इसका पता होगा कि जब B मिलाया गया है तो A को बैलेंस करेंगे। A को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 5 है तो 15 15 लिख देंगे, दोनों को बैलेंस हो जाएगा 15 15 15 करने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 3 3 9। देखो उल्टा पलटा गुना, इसको बैलेंस करना है ना, तो इसमें 3 से और इसमें 5 से गुना कर दो, तो 3 से गुना करो 5 3 15, 3 3 9, इसमें 5 से तो 5 3 15 और 5 5 25। आप देख पा रहे हो कितना मिलाया गया है, 16 मिलाया गया, यही 16 है, 16 लीटर है, यही वाला जो 16 अनुपात बैलेंस आया 16 लीटर है। और अगर कुल मिश्रण निकालना होगा तो लास्ट में जो लिखा हुआ है वही पर रखेंगे, क्योंकि जितना निकाले थे उतना मिला दिए, तो लास्ट में जो आया है बैलेंस रूप में, ये सब बैलेंस नहीं है जी, सबको नहीं मानेंगे। ये जो लास्ट वाला बैलेंस आया है वही कुल है, क्योंकि शुरू में जितना था उतना वही है, क्योंकि जितना निकाला गया था उतना ही क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो अंतिम में कितना 40 है ना भाई, इसको लिख देंगे 40। 16 से 16 कैंसिल, यानी कि पूरा 40
लीटर था मिश्रण। सवाल यहाँ पर वही था कि बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था, तो 40 लीटर द्रव्य था। ये बड़ा ही फेमस सवाल है और इस टाइप के सवालों को बनाया कीजिए आप इस तरह से, तो आसानी से समझ में आया होगा। 86 के बाद देखिए 87, 87 देखिएगा। 87 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 87 का कैसे करेंगे, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का 3:1 के अनुपात में, मिल्क एंड मदिरा तथा पानी में एम और वाटर लिख लेता हूं, ठीक है। फिर कहते हैं इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में बराबर बराबर पानी और मदिरा हो जाए। आपको बताया गया है कि जब बराबर बराबर हो जाए या आधा आधा हो जाए, एक ही बर्तन में से कितना निकाल कर डाल दिया जाए कि अब बराबर बराबर हो जाएगा, तो ऐसे सवाल में लिखना है हाफ गुने अंतर बटा बड़ा भाग। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको थ्योरी से भी बताया गया है, लेकिन याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। आप थ्योरी में जाकर देख सकते हैं कि क्यों आया है, कैसे आया है। तो हाफ गुने अंतर, अंतर यानी कि 2, बड़ा भाग मतलब कि 3, यानी कि 1/3 भाग इसका आंसर हो जाएगा। ये बेहद सिंपल है, आए दिन अक्सर से ये पूछते रहता है सवाल। 87 क्लियर हुआ बात, तो ये इसका हो जाएगा 1/3 आंसर। 87 के बाद 88 देखिएगा। 88 प्रश्न। 88 कहता है कि एक बर्तन में 3:4 के अनुपात में दूध और पानी का 44 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी का 44 लीटर का मिश्रण है। इसमें से कितना लीटर मिश्रण निकालें और उतना ही दूध डाल दें। देखिए भाई, अपनी मिल्क मिलाना है कि दूध और पानी का अनुपात 5:6 हो जाए। कितना निकालें और मिलाएं सो दे। ये टोटल दिया हुआ है जी, 3:4 था मिल्क और वाटर, ठीक है ना। इसमें से कितना निकाल दें मिश्रण और उतना ही मिला दें। मिश्रण निकालेंगे तो 3:4 ही बचेगा, आपको पता है ना, जितना मिश्रण निकालने पर कोई बदलता नहीं है। फिर उतना ही मिला दें मिल्क मिला रहे हैं, केयर कीजिएगा। तो अनुपात आ जाता है क्या, अनुपात आ जाता है सर 5:6। तो सबसे पहले तो बैलेंसिंग है, मिल्क मिलाया जा रहा है तो हम वाटर को बैलेंस करेंगे। वाटर को कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें गुना कर देंगे हम 3 से, इसमें गुना करेंगे 2 से। तो ये 3 तिया 9 और 4 तिया 12, और इसमें गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 6 दूना 12। समझ में आ रहा है बात। अभी आपको दिख रहा होगा कि 1 मिलाया गया है, 1 मिलाया गया, लेकिन सर टोटल वाला ये शुरुआत वाला ही होता है जी, ये सब बैलेंस ना है। अंतिम में जो है वही शुरू में, क्योंकि जितना निकाला गया उतना मिला दिया गया। अंतिम वाला कितना 22, यानी कि 22 बराबर 44 लीटर। तो कितना मिलाया और निकाला जा रहा था, जितना निकाला जा रहा है, जितना मिलाया जा रहा होगा उतना ही निकाला गया होगा। देखिए ये मिलाया जा रहा है 1, अरे यही ने मिलाया गया है 1, नहीं समझे, यही ने मिलाया गया है 1, तो 1 मिलाया गया, यानी कि 1 बराबर कितना 22 बराबर 40। क्यों, क्योंकि शुरू में 44 लीटर था और मेरा आ रहा है 44 लीटर। देखो जो अंतिम में है वही शुरू में है, यानी कि 44, तो 22 दूनी 44, यानी कि मतलब साफ है कि 2 लीटर जो था सो निकाल कर 2 लीटर मिल्क मिला दिया गया था। क्या निकाल दिया गया, मिश्रण और मिल्क मिला दिया गया, प्योर मिल्क मिला दिया गया। दूध और पानी का मिश्रण 2 लीटर निकाल दिया होगा, मिला दिया गया होगा। तो ये सवाल था 88। हम 89 देखेंगे। 89 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 89 देखिएगा, 3 पात्रों, 89 2 सवाल है। चलो मैं पहलका का देखता हूँ, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन पहलका देखेंगे अभी। 89 का पहला, 3 पात्र में 3, 4, 5 के अनुपात में दूध पानी। अच्छा ये मैं पहले भी सवाल शायद बताया, ये 3, 4, 5 जिसमें कि कैलकुलेशन गलत हो गया था। ये क्वेश्चन 86 वाला ही रिपीटेड है, तो इसको इरेज कर लीजिएगा। अब देखिएगा 89 वाला जो कि सेकंड में लिखा हुआ है, 2 बार 19, 89। तो 89 देखिएगा, 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 2:3:4 है। 3 पात्र, पहला, दूसरा, तीसरा के आयतन का अनुपात दे रखा है 2:3:4। 3 पात्रों के आयतन के अनुपात दे रखा है 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है, मिल्क और वाटर के मिश्रण से भरा जाता है इनको।
कैसे भरा जा रहा है? 4:1। अच्छा, अंतिम 2 में भरे मिश्रण दूध और पानी का अनुपात अंतिम 2 का दे रखा है। अंतिम 2 का यानी कि इसका 4:1 और इसका दे रखा है आपका 3:2। अंतिम 2 में मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है। यदि इन 3 पात्रों के मिश्रण को एक चौथे पात्र में मिलाया जाता है तो नया अनुपात 97 है। अच्छा, ये तीनों को मिला दिया गया चौथा में, पहला, दूसरा और तीसरा को मिला दिया गया जी, और एक चौथा बनाया गया, ठीक है। और चौथा में जो मिल्क और वाटर का अनुपात हुआ इसमें वो हुआ 97:38। 97:38। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि जो टोटल हुआ है वो यही तीनों को तो मिलाकर हुआ है, और मुझे निकालना ये वाला है दोनों, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना है, ये 8 7 15 और 8 3 1 और 1 12, 125 आ रहा है। 8 7 15 और 9 3 12, ओह 8 7 15 केयर कीजिएगा जी, यही गड़बड़ होता है। 8 7 15 9 3 12 और 1 13, 135 जोड़कर आ रहा है, जबकि यहाँ पर 3 2 5 4 9 आ रहा है, जबकि ये आना चाहिए तीनों को जोड़कर 135 का है कि यही तीनों को मिलाया गया है आयतन को। इसको मैं पहले बनाऊंगा, जानते हैं क्या? 135। तो ये 9 था, तो 9 में कितना से गुना करेंगे 135 हो जाएगा। 9 में कितना से गुना करें कि 115 नमा 35, 135, 15 से गुना कर लूँगा। अब 15 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 30, और ये कितना हो जाएगा सर? 15 दूने 30 और 15 3 45 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा सर? ये 15 चौका 60 हो जाएगा, सही कि नहीं? 60 हो जाएगा सर। ये देखिए तो ये 45। अब देखो भाई, ये सीधा सीधा बात है कि मिल्क कितना और वाटर कितना, इसमें ये मिल्क कितना वाटर कितना। अब 45 टोटल है और 5 है टोटल यहाँ पर, 5 नमा 45, तो 9 चौका 36 मिल्क और 9 ये वाटर। यहाँ पर 3 2 5 मिल्क, जबकि मिल्क कितना यहाँ यहाँ टोटल 5, जबकि वहाँ कितना है 60। तब 5 बराबर 60 तो 1 बराबर 12, यानी कि बढ़ती है 36 और 12 दूना 24 ये रहा होगा। समझे बात को कि नहीं? 36 और ये 24 रहा होगा। अब देखिएगा दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन का कुल मिश्रण मिल्क और वाटर का कितना रहेगा? तो 36 और 9, गलत हो गया क्या? ये 5 5 45, 9 चौका 36, 9 35, 36 9 45, ठीक है। 3 2 5 सही है। 15 से कर रहे हैं, 15 3 45, देख लीजिएगा पेपर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है तो फिर दोबारा बनाना पड़ता है। ये हो गया, ये 24 हो गया। अब आप देखिएगा तो ये आ जा रहा होगा दोनों को जोड़कर 9 4 13 33 और ये 6 72 हो जा रहा है। अर्थात यही दोनों को जोड़कर उसमें से घटा देंगे तो पहलका वाला मिल जाएगा। तो पहलका वाला निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों को जोड़कर घटा दूंगा, यानी 72। ये पहला और दूसरा और तीसरा का है जी योगफल, नहीं 72 और 33 घटा दूंगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 5 25 और यहाँ पर आ जाएगा 5। देखो ये पहला वाला आ जाएगा, क्योंकि तीनों का योगफल था, ये दोनों घटाए हैं, तो 5 5 25। क्लियर है बात? हमें क्या करना था, सबसे पहले कितना टोटल आ रहा था उसको बनाना था। इसको बना लिए, ये टोटल जैसे ही इसको बनाए आप वैसे ही आपको ये 30 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया और 45 हो गया, और कितना हुआ 30 हुआ और 45 हुआ और 60 हो गया। अब इसको 45, ये पहलका का तो पूछ ही रहा था जी, ये पूछ ही रहा था कि पहलका का क्या होगा। ये दोनों को निकाल लेते हैं, मिल्क और वाटर, इसको मिला देते हैं मिल्क और वाटर को, और यही घटा देते हैं उसमें से। आ जाता है कि पहला में कितना मिल्क और वाटर था, पहला 25 और 5 था, इसको काटिएगा तो 5:1 हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन ऑफ दिस पैकेज। अब अगला सवाल हम देखेंगे 90, ये 89 था जी। वैसे इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है कि सबमिट आने का है, तो आपको इसको क्लियर बस कर देना, आपको मिल जाएगा। समझ रहे बात को? प्रश्न संख्या 90 देखिएगा, 90। एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है, एक्स और वाई दो प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। एक्स में ए बी सी का अनुपात दे रखा है, एक्स में ए बी सी का रेशियो दे रखा है जी 3 5 2,
3:5:2 दे रखा है। और y में ABC, देखो y में क्या है, दो तरह का मिश्रण था x और y। x में ABC मिला हुआ है, y में जबकि केवल a और b मिला हुआ है। केवल y में a और b मिला है और जिसका अनुपात है 4:5। 4:5। 1 लीटर x से लीजिए और 2 लीटर y से लीजिए। 1 लीटर x से और 2 लीटर y से, मतलब कि इससे दुगना उससे लेना है, राइट। अगर दुगना लेकर फिर मिला दीजिए, इसको कहता है कि फिर मिलाइए। तो सबसे पहले तो मिलाने तक हमको चलना है कि x वाला में और y वाला में ABC मिला, बैलेंस करके लिखेंगे। बैलेंस करने का मतलब कि 1:2 में मिलाना है उसको, क्योंकि एक से 1 लीटर लेना है, दूसरे से 2 लीटर लेना है और दूसरे से 2 लीटर लेना है। अब देखो पहला और दूसरा बर्तन का जो हिसाब किताब है, यानी कि x और y बर्तन का, मैं क्या करूंगा, यहाँ देखूंगा 5 3 8 2 10 है और ये 9 है। तो सबसे पहले तो बराबर करने के लिए इसमें 9 से गुना और इसमें 10 से गुना। फिर कहता है ये 1 होना चाहिए 1 लीटर, तो ये 2 लीटर होना चाहिए, यानी कि जो इतना होगा उससे दुगना होगा वो। अब बस इसको क्या करना है, गुना कर देना। 9 तिया 27, 9 पचे 45, 9 2 जा 18, 10 दूना 20, 20 चौका 80 और 20 पचे 100, यानी कि इसमें a और b ही केवल था। अब इसको मिला देंगे, यह आ गया 18, यह आ गया 145। कुछ गड़बड़ हुआ तो देखिएगा, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 5 4 9 अनुपात से लिखा हूँ 4 5 5 4 9, 9 से गुना इसमें, 5 3 8 10 गुना उसमें, तो 2 भाग, ठीक है। यहाँ 145 हो गया, ये 7 8 107 हो गया। ये आपका अनुपात आ गया मिलाने के बाद मिश्रण में ABC का अनुपात, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मिश्रण में, नए मिश्रण में 540 मिलीलीटर में से A निकालना है। यानी कि अगर ये पूरा 540 होता, उसमें A की मात्रा कितना, देखो जोड़िएगा, 5 7 5 12 8 20 और ये 4 1 5 और 2 7, 7 5 12 8 20, 0 कैरी 2 और 2 1 3 और 3 4 3 7, तो 270 जोड़कर आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है नहीं 270 नहीं, 540 मिलीलीटर अगर टोटल होता, यानी कि 270 540 होता, तो पूछता है ना कि A का कितना भाग होता उसमें, तो A कितना है 107, बगल में रख दीजिएगा 107, कैलकुलेट कीजिएगा, ये 2 से 27 दूनी 54, 2 बार में ये हो जाएगा 214 मिलीलीटर आंसर। तो इस तरह के सवाल भी रहता है, इसको बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है। दोनों को मिलाने का तरीका क्या है, पहले बैलेंस करना है, 1 लीटर 2 लीटर यानी कि इससे दुगना हो, तो दुगना करने के लिए 1 इसमें गुना करेंगे, 2 उसमें गुना करेंगे। तो आई होप कि अच्छा 540 मिलीलीटर में से कह रहा था, तो 270 को 540 से तुलना करेंगे, 107 निकालेंगे। ये था प्रश्न संख्या आपका 90। 90 के बाद 91 देखिएगा। इक्यानवे प्रश्न संख्या है कि एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपये का चेक भुनाता है। उसे बैंक से 10 और 5 के 2 तरह के 72 नोट मिलते हैं। 10 वाला और 5 वाला 2 तरह के नोट मिलते हैं, 10 रुपये वाला और 5 रुपये वाला, टोटल 72 नोट मिलते हैं। ठीक है, चेक भुनाता है कितने का, कुल भुनाता है चेक, कुल चेक का दाम है 600 रुपया, चेक है, उसको भुनाता है। 72 नोट है, मिला 10 रुपये और 5 रुपये का। इसका सवाल है कि 10 रुपये और 5 रुपये का अनुपात क्या था। भाई सीधा सीधा अनुपात निकालना है, तो ऐसा सोचिए ना कि 10 रुपये और 5 रुपये का है निकालना, हमको 10 रुपये वाला का और 5 रुपये वाला का निकालना है। मैं एक काम करता हूँ कि अगर 72 नोट 10 रुपये का होता तो 720 रुपये होता कि नहीं, लेकिन अगर 72 नोट 5 रुपये का होता तो 360 रुपये का होता। भाई अगर 72 नोट 10 रुपये होता तो 720 रुपये होता टोटल, और 72 नोट अगर 5 रुपये का होता तो कितना होता टोटल थैले में रुपया, तो थैले में 360, लेकिन ना 720 है ना 360 है, टोटल कितना है 600 रुपया है। यही औसतन को बीच में रखिएगा तो इनका अनुपात दे देगा। ये कितना हो जाएगा 240 और ये कितना हो जाएगा 120। रेशियो क्या हो जाएगा उनका 2:1। ठीक है, ये तो ऐसे हैं। आपको इन चीज़ों पर सवाल अगर क्रिएट होते हैं तो एक बार ज़रूर मिलिए, पूछिए, बात कीजिए।
ठीक है। स्पीड मैथमेटिक्स में आइए, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये ऐसे कैसे डायरेक्ट बना दें। सवाल यह है आपको 91 क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग हमारे पास कुछ सवाल बचे हैं तो मैं आज फिनिश ही कर दूंगा इसको, इसके बाद ही छोड़ूंगा। 103 क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चनों को देखना अनिवार्य है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 91 था, देख लीजिएगा। इसको एक्स पर भी बना सकते हैं, हमें मान लेंगे 5 रुपये वाला एक्स नोट है, मान लेंगे देखो एक्स पर कैसे बनाते हैं सो देखिए। 5 रुपये वाला एक्स नोट है, 5 रुपये वाला एक्स नोट, तो ये 72 माइनस एक्स नोट, तो ये कुल कितना हो जाएगा 720 माइनस 10x और प्लस ये कितना 5x, और कुल कितना हो रहा है ये 600। निकालिए x का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 720 माइनस 5x, और इधर 600 है ना, तो ऐसा करता हूँ ना 600 इधर ले आ जाता हूँ, तो 120 बराबर 5x, x बराबर कितना 24, x बराबर 24, अगर x बराबर 5 रुपये वाला 24, 5 रुपये वाला कितना संख्या आ गया 24, तो 10 रुपये वाला का संख्या कितना 72 में से 24 जाएगा 48, नहीं लगता कि 2:1 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आसान है यार सब। प्रश्न संख्या 91 के बाद देखिएगा 92। नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक रेलगाड़ी के इंजन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई 92, 93, 94 एक ही टाइप का है, ठीक है ना, सो केयर कीजिएगा आप। 92, 93, 94 एक ही टाइप का क्वेश्चन। मैं 93 सब कर लेता हूँ। एक रेलगाड़ी के इंजन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उस रेलगाड़ी में 9 डिब्बा लगाएंगे ना तो गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सोचिए 40 से 16 हो जाएगा, यानी डिब्बा बड़ा है तब ना भाई, 40 की गति से 16 हो जाएगा, 9 डिब्बा जोड़ेंगे तो। दिया गया हो कि इंजन की गति में कमी लगाए गए डिब्बे के वर्गमूल के समानुपाती है। अच्छा, गति में कमी, यह टाइप्स बताया गया है आपको मजेदार ढंग से। गति में कमी प्रोपोर्शनल है डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के, डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के, डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के। सोचिए जरा, यानी कि मान लो गति में कमी एस है, ये डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट लिखना होगा, कांस्टेंट जो कि आप के से भी नोट करते हैं। कांस्टेंट लिखना होगा तो s/√n हो जाएगा। याद रहे s गति में कमी है और n नंबर ऑफ डिब्बा है, ठीक है, नंबर ऑफ बोगीज। यहां पर कहता है कि शुरुआती गति 40 था, 9 डिब्बा जोड़े 16 हो गया। तो जब 16 हो गया तो कितना कमा, अरे पहले 40 था ना, तो गति में कमी कितना हुआ अगर 16 हो गया तो सर 16 हो गया होगा तो 24 गति में कमी हुआ होगा, यानी कि 24 गति में कमी कितना डिब्बा जोड़े पर, 9 डिब्बा जोड़े पर, ठीक है यही। फिर अगला स्टेटमेंट में कहता है कि तो बताइए कि कितने डिब्बे जोड़े जाएं कि रुक जाए। रुकने के लिए 40 गति कम ना होगा, 40 है ना टोटल गति, 40 कम ना होगा, तो कितना डिब्बा जोड़ेंगे, तो x डिब्बा जोड़ देते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 × 8 = 24, 8 बराबर 40/√x। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, 8 × 5 = 40, यानी कि √x बराबर 40। आप समझिए बात को, 5 √x बराबर 5, यानी कि 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी कि 25 डिब्बा जोड़ देंगे तो ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। 25 डिब्बा, यहाँ पर मिनिमम वर्ड जोड़ना चाहिए था आपको, मिनिमम 25 डिब्बे जोड़िए। क्वेश्चन में होना चाहिए कि मिनिमम कितने डिब्बे जोड़े जाए कि रुक जाए। तो डायरेक्ट ये सब आप समझ रहे होंगे, तो केवल इतनी सी बात लिखनी थी, ये वाला बात लिखना है और सोल्व कर देना। मैं अगला सवाल को वही बात लिखकर केवल सोल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। 92 क्वेश्चन नंबर का मैं वैसे ही 92, ये 92 था ना, 93 का मैं देखिए 93 में सवाल रफली पढ़ता हूँ और ध्यान दीजिएगा आप लोग। 93 का था एक वाष्प चलती इंजन के रेल के डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इंजन में डिब्बा न लगाया हुआ है, गति है 24। यदि ईंधन की गति में कमी लगाए गए डिब्बे के संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। वही वाला बात है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्गमूल के, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बोगीज। 4 डिब्बे के साथ उसकी गति 20 हो जाती है।
तो अधिकतम कितने जोड़े जाएं कि इंजन अधिकतम कितने को खींच सकता है। मैं क्या करूंगा कि अधिकतम कितने को खींच सकता है, तो मैं पहले लगा दूंगा कितना रोक देगा जितना डिब्बा मिलके उसमें से एक कम कर देंगे तो उतना को खींच सकता है। 4 डिब्बा गति करता है, 4 डिब्बा जोड़ने पर 20 गति हो जाता है। देखिएगा भाई, मुझे पता है कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है s/√n। नहीं, लगाए गए डिब्बे की संख्या वर्गमूल के समानुपाती है, तो आपको कांस्टेंट लिखने के लिए जो समानुपाती होता है उसको नीचे लगते हैं ना, एक कांस्टेंट है। आप देखो क्या करेंगे, फिर कहेंगे कि भाई 24 गति था लेकिन 4 डिब्बा जोड़े 20 हो गया, तो कितना कमा, 4 कमा, गति में कमी 4, और डिब्बा कितना जोड़े 4, यही ना। मुझे निकालना है कि अधिकतम कितना खींच सकता है, तो मैं यहां सोचूंगा कि कितना डिब्बा रोक देगा उसको। भाई कितना गति रोकना कम करना होगा, 24 कम करना होगा तब ना रुकेगा। 24 कम करना होगा तो x डिब्बा जोड़ेंगे। मैं मान लिया कि x डिब्बों की संख्या जिससे ट्रेन रुक जाए, ये रुकने वाला है, तो ये आ जाएगा आपको 4 है, तो देखो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4, 4 छक 24, देखो 2 दूना 4 ये 2 और 2 छक 24, यानी कि √x बराबर 6 हो जाएगा, सॉरी 12 दूनी 24 ना, तो x बराबर कितना बराबर है 144। 144 डिब्बा जोड़ने से ट्रेन रुक जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 144 - 1, यानी कि 143 डिब्बा को किसी तरह से खींचेगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जब पूछेगा अधिकतम कितने डिब्बे को खींच सकती है, तो रोकने वाला संख्या निकाल लीजिए और कितने को खींच सकते हैं वो देख लीजिए। ठीक है ना, एक घटा दीजिएगा तो उसको खींच सकती होगी। अगर 144 डिब्बा रोक देती है तो 143 डिब्बा को खींचेगी, मिनिमम 144 डिब्बा रोक देती है तो अधिकतम 143 डिब्बा को खींच सकती है। समझ पा रहे बात। अगला है वैसी, फिर s/√n के बराबर है, क्वेश्चन वही है। देखो यहाँ पर गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसमें 16 डिब्बा जोड़े तो 40 हो जाता है, 40 हो जाता है, यानी 20 कमता है 16 डिब्बा जोड़े पर। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल इसका है कि तो बताइए कि इंजन की गति में कमी लगाए गए डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, तो कितने डिब्बे जोड़े जाएं कि गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। 20 किलोमीटर होने के लिए गति कितना करना होगा कम, 40 गति करना होगा कम, क्योंकि कितना था 60 था इंजन की गति बिना डिब्बा के, तो 20 गति करने के लिए 40 कम करना होगा। कितना डिब्बा जोड़ना होगा, 1 डिब्बा जोड़ देंगे। बस क्या था, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, देखो क्या हो जाता है। 4 × 5 = 20, 5 × 8 = 40, यानी √x बराबर 8, नहीं जी 4 × 5 = 20 ना, 4 ही ना है ये, और 5 × 8 = 40, तो √x बराबर 8, यानी कि x बराबर 8 × 8 = 64 डिब्बा आपको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं होगा, जिससे कि कारण गति 20 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए तो अच्छी बात है। मैं अगला सवाल 96 देखता हूँ, 95 इसमें कट गया है, 96 देखता हूँ। तो 96 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, कहता है कि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8, 6:7:8, और देता है कि a + b + c बराबर 14, तो c का मान क्या है। सवाल ये हो गया। सबसे पहले देखिए सबको जोड़िएगा तो 2:2 a + b + c आएगा। सबको जोड़िएगा तो 2 बार आ जाएगा, तो ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, और इधर जोड़िएगा तो 8 × 6 = 14 और 7 = 21 हो जाएगा। ठीक है, और a + b + c बराबर कितना होगा पता है, 21/2, यानी कि 10.5, नहीं जी, अनुपात ABC बराबर कितना हो जाएगा 10.5। अब सोचिए मुझे C निकालना है। अच्छा, ये ABC अनुपात में 10.5 आया है, वास्तविक में कितना है 14, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 10.5, मैं लिख सकता हूं कि 10.5 है, सो वास्तविक में 14 है, और मुझे निकालना है, उसको बगल में रख देना, निकालना है C। कैसे निकलेगा C, तो देखो a + b + c यहां पर है 10.5, और a और b कितना दिया हुआ है 6, तो 10.5 में से 6 घटाएंगे तो 4.5 होगा।
अरे 10.5 में से 6 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा ना सी, क्योंकि ABC बराबर 10.5 और ये ABC है और इसमें से घटा देंगे A प्लस बी। कहाँ से भाई A प्लस बी? ए वाला A प्लस बी 6 था ना, तो ये हो जाएगा 10, ये 4.5। यही सी निकालना है, ये अनुपात में है ये सब सब्जी, ये सब अनुपात में आ रहा है, तो अनुपात वाला को बगल में रख देंगे 4.5। अब कटम पिटम मचाइए, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 और 15 सते 75 से 15 तिया 45, 3 दूना 6 हो जाएगा सी आंसर इसका, ठीक है ना। सो ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है ये सभी सवालों में। एक सवाल और लेकर आपको बता देते हैं हम, देखिएगा एक सवाल और ले लेते हैं। अब किसमें क्या निकालना है। सो यहाँ पर दे रखा है अनुपात प्रश्न संख्या, मैं 97 का ले लेता हूँ, 98 का ले लेता हूँ एक, चलो 98 का, बाकी भी बनाइएगा जी अपने से। 3:5:4 है, 3:5:4 है और सबका योग दे रखा है 42। यहाँ पर योग दे रखा है 42, ABC योग दे रखा है 42, ठीक है ना, योग दे रखा है 42 और B का मान पूछता है इसमें। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो निकालूंगा अनुपात A प्लस B प्लस C, 2 इंटू इतना, अनुपात 2 इंटू बराबर कितना, तो 5 3 8, 8 4 12, यानी कि यहाँ पर तो आसान हो गया। अनुपात A प्लस B प्लस C बराबर कितना, 6। A प्लस B प्लस C बराबर 6 मुझे निकालना है। B निकालना है तो A और C घटा देंगे। A और C का मान कितना दे रखा है, 4, यानी कि B बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात, ये अनुपात B बराबर है, अनुपात कितना हो जाएगा 2। नहीं जी, देखो ना A और C 4 है ना, तो A और C 4 हो गया तो 4 घटा देंगे 6 में से, तो B बराबर 2 न बच जाएगा। यानी कि मेरा दिया हुआ है अनुपात 6 बराबर कितना, अनुपात 12, देखो अनुपात 12 था, अनुपात 6 बराबर वास्तविक 42 दिल है, यानी कि अनुपात 6 बराबर 42 है और मुझे निकालना है B। मैं रख दूंगा 2, 6 सते 42, 7 दूना 14, इसका आंसर हो जाएगा 14। आप सब लोग समझ रहे होंगे बात को। तो उसी तरह से 99 है, 97 है, आप बनाइएगा। मैं एक सवाल ले रहा हूँ 100, और 100 टाइप का ही सभी उधर में है, तो आप सबका बनाइएगा, आंसर वेरी कर सकता है लेकिन 100 टाइप का ही है सब। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शतक लगने जा रहा है। कहता है कि दो संख्याओं का, 100 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 100 खत्म होते ही खत्म हो जाएगा सब, क्योंकि उसी टाइप का सब है। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर, मान लो A और B दो संख्या है, तो A और B का अंतर, A और B का योगफल और A और B का गुणनफल बराबर दे रखा है। आपको जानते हैं कितना कितना, 1:9:16, ठीक है। अब मुझे पता है, और सबसे छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या निकालना है। सबसे छोटी संख्या 12, सबसे छोटी संख्या 12, तो बड़ी संख्या निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। देखो भाई, यहां पर इसको K मानते हैं, अगर K मानते हैं तो ये 9 के और ये 60 के हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, यानी कि 9 1 10 यानी 5 के, और B बराबर दोनों को घटा के दूसरे भाग, तो 9 में से 1 गया 8 यानी 4 के, और सबसे छोटी संख्या 12 दे रखा है, यानी कि 4 के बराबर 12, तो K बराबर 3। तो क्या पूछता है, तो पूछता है क्या कि भाई आप क्या कीजिए कि बड़ी संख्या निकालिए, तो K बराबर 3, तो 5 तिया 15 हो जाएगा बड़ी संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर छोटी बड़ी अगर दे दिया तो बहुत आसानी से बन जाएगा ऐसे 15। K बराबर देखो ना, 4 के बराबर 12, तो K बराबर 3, तो 5 के बड़ा संख्या यही ना है जी, 15 और तो 5 3 15 हो जाएगा, ये आसानी से बन जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछता है, कुछ और भी पूछ देता है, ये नहीं देता छोटी संख्या, ये 12 नहीं देता, तब मुश्किल होता। अब ये नहीं देता है, नहीं देना चाहिए, ठीक है, चलो नहीं दिया मान लो। अब कैसे करोगे, अब करेंगे क्या हम कि 5 के है, मैं लिखूंगा A इंटू B बराबर, यानी कि 5 का 20 K स्क्वायर बराबर आपको 60 के, सही कि नहीं, यही ना है दोनों के गुणनफल, यानी कि K बराबर 3, आप कट के देखिएगा 3 आ गया, और K बराबर 3 आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप ऐसे में। यह था तरीका आपको। और इसी तरह से सवाल कौन सा है, इसी तरह का सवाल है 101, 102, 103। धन्यवाद, बाकी परसेंटेज के वीडियो में मिलते हैं।